हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मज़े में होंगे। आप बताइएगा मुझे आप लोग कैसे हो। आज हम बनाएंगे पनीर मसाला। उसके लिए मैंने 2-3 बड़े साइज के प्याज ले ली हूँ। उसे मैं इस तरह से स्लाइस में काट ली हूँ और 3 बड़े साइज के टमाटर भी ली हूँ, उसे भी मैं इस तरह काट ली हूँ। अब हम इसे मिक्सर के जार में डाल देंगे और उसे पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। गाइस, मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा। आप पूरा देखोगे तभी समझेगा, स्किप करके देखोगे तो कुछ नहीं समझेगा। मैं ये 8 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा प्याज और टमाटर लेना पड़ा। आप अगर कम लोगों के लिए बना रहे होंगे तो कम लीजिएगा, क्वांटिटी कम कीजिएगा। अब मैं इसमें टमाटर भी डाल दी हूँ। अब दोनों को हम पीस लेते हैं। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं होगा तो इसी स्टेज में आधा इंच अदरक और 8-10 लहसुन की कलियाँ भी डाल सकते हैं। अब मैं छौंक के लिए 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची और दालचीनी के 2 टुकड़े और जीरा ले ली। अब ये 250 ग्राम पनीर है गाइज। मैं 500 ग्राम लेने गई थी लेकिन दुकान में नहीं मिला, इसलिए मैं 250 ग्राम लेके आ गई हूँ। अब इसी से हम बना लेते हैं। अब मैं इसे अब क्यूब में काट लूँगी। आप अगर छोटे बड़े आप अपने हिसाब से काट लीजिएगा। देखो, मैं इस तरह से काट लेती हूँ। आपको छोटा पसंद है तो छोटे छोटे पीसेस में भी काट सकते हो। मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पे गरम होने के लिए, क्योंकि मुझे पनीर को तलना है। गाइज, आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। आप जब पूरा देखोगे तभी तो आपको समझेगा। अगर स्किप करके देखोगे तो कुछ नहीं समझेगा, तो आप बोलेंगे कि सही से नहीं बताए आप। इसलिए आप पूरा देखिएगा वीडियो, तभी आपको वीडियो भी अच्छी लगेगी और आप पूरा समझ पाओगे। अब हम इसमें कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। तेल थोड़ा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि मुझे पनीर को तल के निकालना है, क्योंकि उसकी मॉइस्चर निकलने तक ही तलना है, पूरी तरह से ब्राउन नहीं करना है। देखो, मैं तेल ज़्यादा डाल दी। जब तेल तल के निकाल लूँगी तो बचे हुए तेल में हम तड़का डाल देंगे। देखो, मैं पनीर, अब तेल गरम हो गया था, पनीर डाल दी हूँ। अब उसे हम हल्का ब्राउन होने तक ही फ्राई करेंगे। गाइज, आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे भी बहुत खुशी होगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी बताइएगा। अब देखो, मैं इतना ही उसे फ्राई करूँगी। अब हम निकाल लेते हैं। देखो, हम निकाल लिए दूसरे बर्तन में। अब हम तड़का डाल देंगे। देखो, ये जो लिए थे हम वो तड़के में डाल देते हैं।
तड़के को थोड़ा हल्के हिला लेते हैं। गाइस अब हम ये तेल तड़का हो गया है तो हम तेल में ही हल्दी डाल देंगे, हल्दी और मिर्ची पाउडर, क्योंकि जब हम तेल में हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर डालते हैं तो सब्जी की कलर बहुत अच्छी आती है, इसलिए तेल में हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। देखो मैं अभी छोटे चम्मच में 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूँगी। चम्मच बहुत छोटा है इसलिए मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, ये तीखा नहीं होता है, सिर्फ कलर के लिए है, इसलिए 4 चम्मच में कश्मीरी मिर्ची डाली। ये तीखा वाला 1 चम्मच डाल देती हूँ। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते होंगे तो आप ज़्यादा डालिएगा। हमारे यहाँ तीखा कम खाया जाता है इसलिए मैं कम डाली हूँ। अब हम पीस के रखे हुए जो पेस्ट है वो हम इस तड़के में डाल देते हैं। गाइज मुझे अर्जेंट था इसलिए मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट रेडीमेड डाल रही हूँ। आपके पास समय होगा तो आप क्या कीजिएगा, जब ये पेस्ट बनाते वक्त ही 2-3 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8-10 कलियां लहसुन की छील के उसी पेस्ट में पीस लीजिएगा पेस्ट के साथ में। अब देखो मुझे एक बाज़ार का डालना पड़ रहा है क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट है, मुझे टाइम नहीं था लहसुन छीलने का, इसलिए मैं बाज़ार का डाल रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप फ्रेश डालिएगा, उससे ज़्यादा टेस्ट भी ज़्यादा लगता है उसका। क्या आप भी मेरे जैसे पनीर मसाला बनाते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप भी मेरी तरह ही बनाते हैं या फिर अलग से बनाते होंगे तो मुझे बताइएगा, तो मैं भी ट्राई करूँगी, वैसे ही बनाने की कोशिश करूँगी। देखो इसमें बेसिक मसाले में मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, छोटे चम्मच से 4 चम्मच धनिया पाउडर डाल देती हूँ। देखो गाइस मसाले में कितनी बढ़िया कलर आया है। देखो जो तेल में हम डाले थे ना हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, उसकी वजह से ग्रेवी में इतनी अच्छे कलर आया है। देखो दिखने में भी कितना बढ़िया दिख रहा है। देखो अब तेल ऊपर छोड़ने लगा है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। आप अपने हिसाब से डालिएगा, आपको तेज़ नमक चाहिए कम चाहिए वो उस हिसाब से आप डालिएगा। अब मैं इसमें पनीर मसाला सुहाना का डाल रही हूँ। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मेरे पास सुहाना का मसाला पनीर मसाला था, मैं वही डाल रही हूँ। आपके पास जो भी मसाला पनीर मसाला होगा वो डालिएगा। अगर पनीर मसाला आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हो। देखो पनीर मसाला मैं डाल दी हूँ। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गाइज आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरी वीडियो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा,
क्योंकि वैसे भी तो आप देख ही रहे हो ना, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है, उतना दबा दीजिएगा प्लीज़। इसी स्टेज में नमक देख लीजिएगा, आपको कम ज़्यादा जैसा लगा होगा तो उस प्रकार डालिएगा। मुझे कम लगा इसलिए मैं थोड़ा और नमक डाल दी हूँ। अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी हम इसमें डालेंगे क्योंकि सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। देखो ये कसूरी मेथी है, इसे मैं हथेली पे लेके क्रश करके डाल दूंगी। देखो कसूरी मेथी। देखो गाइज मसाला कैसा भुन रहा है। गाइज आप इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि मसाला जब जितना अच्छे से भुना जाएगा उतना सब्जी में टेस्ट बढ़ेगा, इसलिए मसाला अच्छी तरह से भुननी चाहिए जब तक तेल सेपरेट न हो जाए। देखो हथेली पे लेके मैं क्रश करके इस तरह डाल देती हूँ। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप बिना चीज़ के भी बना सकते हो। अगर होगा तो ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब हम 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पका लेते हैं। मैं 3 हरी मिर्ची ली हूँ, उसे बीच से लंबे लंबे काट के उसमें डाल देती हूँ। देखो अब ढक्कन हटा दी थी, अब हरी धनिया पत्ती भी डाल देते हैं। अब मसाला भुन गया है अच्छी तरह से। देखो मसाला भुन गया है, तेल भी छूट गया है। अब हम इसमें तल के जो रखे थे वो पनीर हम डाल देते हैं। देखो अब हम पनीर डाल देते हैं। गाइस पनीर डाल के हल्के हाथ से उसे पनीर को मसाले से कोटिंग कीजिएगा हल्के हाथ से, क्योंकि पनीर के टुकड़े ना हो जाए, इसलिए हल्के हाथ से उसे कोटिंग करके 2 मिनट के लिए भून लीजिएगा ताकि उसमें मसाला अच्छी तरह से पकड़ ले, उसमें नमक मिर्ची वगैरह अच्छे से पकड़ ले। देखो अच्छे से मिला ली हूँ। अब हम आपको आपके हिसाब से ग्रेवी गाढ़ा चाहिए पतला चाहिए, जैसा चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिएगा। अगर आपको गाढ़ा ग्रेवी चाहिए तो पानी कम डालिएगा। अगर आपको पतला चाहिए तो पानी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, पानी ज़्यादा डालिएगा। मुझे चपाती के साथ में खाना था, मुझे ग्रेवी गाढ़ा चाहिए था, इसलिए मैं पानी कम डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल दीजिएगा। देखो हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। देखो कितनी अच्छी बनी है। देखो खुशबू बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। देखो तेल भी तरी भी छूट गई है और सब्ज़ी की कलर भी कितना बढ़िया दिख रहा है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया था। गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसी तरह मेरे वीडियो को प्यार भी दीजिएगा। देखो दिख रहा ना आपको कितना बढ़िया सब्ज़ी बनी है। देखो और मैं धनिया पत्ती भर भर के डालती हूँ क्योंकि हमारे घर में सबको धनिया पत्ती बहुत पसंद है, इसलिए मैं भर भर के डालती हूँ। आपको भी पसंद होगा तो आप भी डालिएगा। अब हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। देखो अब हम सर्विंग बाउल में निकाल ले रहे हैं।
ये रेसिपी आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखो ग्रेवी भी कितना थिक दिख रहा है, देखो ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है। देखो गार्निश के लिए मैंने धनिया पत्ती डाल दी ऊपर से, और घर का फ्रेश मलाई फेंट के मैं क्रीम बनाई हूँ, मैं ऊपर से क्रीम भी डाल दूँगी। आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है गाइज, आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से हाथ जोड़ के सबको धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।